मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आज आपसे फिर बात करूंगा। जब राहु का मेष राशि से मीन राशि में गोचर हो रहा है तो अगली अर्थात चौथी भाग्यशाली राशि कौन सी है, वह राशि आपको बताता हूँ। वह राशि है तुला राशि। और तुला राशि के लिए राहु वरदान से कम सिद्ध नहीं होने वाले हैं। वरदान स्वरूप इनका गोचर मीन राशि में हुआ है। यह सब कैसे आपके लिए फलित होने वाला है, उस पर चर्चा करूं। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ उसको शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, राहु मीन राशि में गए हैं 30 अक्टूबर 2023 को। और तुला राशि के जो जातक हैं उनके षष्ठम भाव, छठे भाव में, शत्रु भाव में वह गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर से। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, जो यह प्रिडिक्शन है, विश्लेषण है, विवरण है, यह चंद्र राशि के आधार पर है। अब छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं आपके राहु तुला राशि के जातकों के। तो छठा भाव तुला राशि का कारक भाव है। और जब राहु छठे भाव में मीन राशि में है और यह यहाँ पर जैसे शुक्र होता है, शुक्र ग्रह की तरह व्यवहार करेंगे। और शुक्र ग्रह की तरह व्यवहार करके आपको कैसे लाभ दे सकते हैं, शुक्र ग्रह की क्या स्थिति होती है मीन राशि में। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र जो हैं आप तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी भी हैं। और इसी तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए भी उन्होंने एकादश भाव में गोचर किया था। वह भी एकादश भाव भी वृषभ राशि का कारक भाव होता है। तो इस प्रकार से राहु अभी आपके षष्ठम भाव में हैं। यह भाव क्या भाव है? यह शत्रु का भाव है, रोग का भाव है और धन दौलत के लिए धन के ऋण का भाव है। लोन लेने की इसमें नौबत आती है, यह ऐसा भाव है। लेकिन कारक भाव में राहु होने से, त्रिकटे एकादशी राहु 3, 6, 11 में राहु होने से या शनि होने से यह अपने शुभ फल प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है। और इसके चलते राहु जो वक्र गति से मीन राशि में आए हैं 30 अक्टूबर से पहले तक, 30 अक्टूबर तक राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, तुला राशि के सप्तम भाव में, जिस कारण आपको वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के जो मधुर संबंध होते हैं, आत्मीय संबंध होते हैं, उनमें जो परेशानियां दे रहे थे। उसके बाद राहु आपके एकादश भाव में इनकम के जो सोर्स हैं उनको ठप कर दिया था। और उसके बाद आपके लग्न भाव को भी वह दूषित कर रहे थे सप्तम दृष्टि से। लग्न आपका व्यवहार, आपका शारीरिक जो असंतुलन है उसको बिगाड़ रहे थे। और उसके बाद तृतीय भाव में जो आपके पड़ोसियों का, भाइयों का, बहनों का भाव है, उसके मधुर संबंधों को खराब कर रहे थे राहु। तो अब षष्ठम भाव में आने से यह सब उक्त पिछली परेशानियां आपकी सब समाप्त होने वाली। अब शत्रु भाव में राहु हैं तो यह क्या करेंगे? शत्रुनाम बुद्धि नाशाय, शत्रु की बुद्धि का नाश करेंगे। मित्राणाम उदयस्तव, मित्रों का जो बुद्धि है, मित्र हैं वह उदय होंगे। आपके नए नए मित्र बनने वाले हैं आने वाले 18 महीनों में। नए मित्र बनने वाले हैं और पुराने मित्रों जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का विनाश, जो आपके बारे में
शत्रुता के बारे में करना तो दूर की बात, सोचते भी हैं, सोचेंगे भी, उनकी बुद्धि का हरण हो जाएगा। वह भी मित्रवत व्यवहार आपसे करने लगेंगे, बशर्ते कि एक शर्त है, आपके जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली, जन्मकालिक जो लग्न कुंडली है उसके अष्टम और द्वादश में राहु नहीं होनी चाहिए। मैं पिछली सभी वीडियोज में बताते आ रहा हूँ कि अष्टम और द्वादश भाव में राहु किसी भी राशि के जातक के नहीं होनी चाहिए। वह वहाँ शुभ फल नहीं देता है, वह शुभ फलों को कम कर देता है, खराब कर देता है, बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन 3, 6, 11 में आपकी राशि के 3, 6, 11 भाव में यदि राहु है तो वह बहुत ही शुभ फल देने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया 6 में त्रिकटे एकादशी राहु कहा गया हमारे ज्योतिष के ग्रंथ में, ज्योतिष के आचार्य ने बताया है 3, 6, 11 में राहु होता है तो वह शुभ परिणाम जातक को देता है। किसी भी राशि के जातक हों उनको यह शुभ परिणाम देता है, बशर्ते कि 8 और 12 भाव में तुला राशि की किसी भी राशि के जातकों के 8 और 12 भाव में राहु नहीं होना चाहिए। यह मेरा प्रिडिक्शन, मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। जो महान ग्रंथ हैं, महान आचार्य हैं, उनके चरणों में बैठ करके अनुशीलन करके जो थोड़ा बहुत भी पढ़ पाया हूँ उसकी वर्णमाला, ज्योतिष की वर्णमाला सीख पाया हूँ, ज्योतिष का एक सामान्य सा विद्यार्थी छात्र होने के कारण, उसके कारण ही मैं अपनी अल्पमति से, स्वमति से, मेरे मानस मस्तिष्क पटल पर जो कुछ आता है वह मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। तो अब जो आपकी राहु की दृष्टि होगी, 6ठे भाव में राहु हैं, वहाँ से 10वें भाव में पंचम दृष्टि और द्वादश भाव में 7म दृष्टि और द्वितीय भाव में 9वीं दृष्टि होगी। लेकिन यह कारक भाव में राहु है तो इन दृष्टियों को पंचम, 7म, 9वीं दृष्टि जो क्रमशः आपके 6ठे, 10वें और 12वें एवं दूसरे भाव में दृष्टियां पड़ रही हैं, इन दृष्टियों से आपको कोई लेना देना नहीं है। इन दृष्टियों से जो भी होगा आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। और आपके जो पिताजी से संबंध हैं, पिता पुत्र के संबंध हैं, उनमें कुछ कमी आ सकती है पंचम दृष्टि से। लेकिन जो आपका भाग्येश है बुध, वह लग्न में विराजमान है, और जो आपका त्रिकोण भाग्येश बुध, यह त्रिकोणेश भी है, और लग्नेश, क्षमा कीजिएगा, त्रिकोणेश, दूसरा त्रिकोणेश, पंचमेश और चतुर्थेश, वह पंचम भाव में शनि विराजमान है। और आपके तुला राशि में सूर्य मंगल का, मित्र ग्रहों का बहुत सुंदर योग है, बुध भी वहाँ विराजमान है। हालांकि मंगल और बुध वहाँ पर अस्त हैं, फिर भी उनका अपना प्रभाव तो रहता ही रहता है। और एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि यह जो तुला राशि में जब कालपुरुष का जन्मांग होता है उसमें देखें तो तुला राशि आपके 7म में होती है। तुला राशि आपकी राशि 7म भाव में होती है कालपुरुष के जन्मांग में। तो वहाँ क्या होता है, दिवाली हमेशा आपकी राशि में मनती है, हमेशा। कभी भी वह वृश्चिक राशि में या कन्या राशि में दीपावली नहीं होगी। हमेशा आपके 7म भाव में जब तुला राशि होगी कालपुरुष के जन्मांग में, तो यहाँ सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, और क्या होंगे सूर्य और चंद्रमा, वो क्रमशः चतुर्थेश और पंचमेश के स्वामी होकर के शुक्र की राशि में 7म भाव में विराजमान होते हैं। तब दीपावली का प्रबल योग बनता है प्रतिवर्ष। कभी भी कन्या और वृश्चिक राशि के सूर्य में दीपावली नहीं होती है। और यह पंचमेश और चतुर्थेश क्रमशः जब 7म भाव में आपके राशि में, तुला राशि में होते हैं कालपुरुष जन्मांग के, तो यह क्या बनता है,
लक्ष्मी योग बनता है। आप बहुत भाग्यशाली राशि हैं, जिनकी राशि में प्रतिवर्ष जब से यह सृष्टि का सृजन हुआ है तब से आपकी राशि में दीपावली जैसा महान दीपोत्सव, प्रकाश का पर्व आपकी राशि में होता है और यह लक्ष्मी योग बनता है। जैसे मैंने आपको बताया, चतुर्दश और पंचमेश यह लक्ष्मी योग निर्मित करते हैं। कालपुरुष जन्मांग के सप्तम भाव में, सप्तम भाव में कौन सी राशि होती है? तुला राशि। यदि इस कालपुरुष जन्मांग में सूर्य और चंद्र अर्थात चतुर्दश और पंचमेश के साथ कालपुरुष जन्मांग के सप्तम भाव में शुक्र भी विद्यमान हो तो चार चांद लग जाते हैं, सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि सातवीं राशि तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र होते हैं। तो वह अब दीपावली अमावस्या को होती है। दीपावली अमावस्या को होने के बावजूद भी इसको इतना महान पर्व माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में इसकी महान गाथा है, महनीय पर्व है। क्यों होता है? अमावस्या को हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, फिर दीपावली क्यों करते हैं? उसका कारण केवल एक कारण है, उस दिन लक्ष्मी योग बनता है। चतुर्दश और पंचमेश आपकी राशि तुला राशि में होते हैं और तुला राशि शुक्र राशि उसका अधिपति, शुक्र ग्रह उसका अधिपति होता है तुला राशि का। तो मित्रों, इस प्रकार से अब आप ही बताइए, मैं जो प्रिडिक्शन आपके राशि का कर रहा हूं, तुला राशि का, तो यह दीपावली आपके लिए क्या होने वाली है मैंने लिखा है थंबनेल में, आप ध्यानपूर्वक देखिए। 30 अक्टूबर के बाद तुला राशि बहुत भाग्यशाली, तुला राशि बहुत भाग्यशाली, जगमग होगी दिवाली, जगमग होगी आपकी दिवाली। यह थंबनेल बना हुआ है। ये दीपावली का कहाँ से प्रसंग आया है? दीपावली का प्रसंग यहीं से आया है, जो आपकी राशि में लक्ष्मी योग बनता है, प्रतिवर्ष बनता है। यदि कोई महापुरुष, महा ज्योतिष के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान कोई कह दें कि कन्या राशि और वृश्चिक राशि में कभी किसी वर्ष दीपावली हुई है, तो मैं अपना ये ज्योतिष का प्रिडिक्शन छोड़ दूंगा। एक बात आपको और बताता हूं कि रक्षाबंधन कभी सिंह के सूर्य में होता है, कभी कर्क के सूर्य में होता है। होली कभी कुंभ के सूर्य में होती है, कभी मीन के सूर्य में होती है। लेकिन दीपावली मात्र एक पर्व ऐसा है जो हमेशा तुला के सूर्य में ही होता है। वह 15 नवंबर के बाद नहीं होगा और 18 अक्टूबर से पहले नहीं होगा। यह एक बहुत नॉलेजेबल प्रिडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक यह बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी। यह वैसे अन्यथा है, मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रसंग आया है, दीपावली जगमग होगी आपकी दीपावली, बहुत भाग्यशाली। फिर से आपको बताता हूँ, 30 अक्टूबर के बाद तुला राशि बहुत भाग्यशाली, जगमग होगी आपकी दिवाली। मित्रों, एक आपको उपाय बताता हूँ। एक आपके लिए उपाय नहीं है, सभी जातकों के लिए उपाय है। राहु को लेकर के जितने भी जातक हैं, यदि उनके ऊपर राहु का कुप्रभाव नहीं भी है, तो भी एक उपाय सभी जातक करें राहु के लिए। वो उपाय क्या? आसान उपाय है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, स्त्री हो पुरुष हो, वह वृद्ध व्यक्ति की आप सेवा करें, चाहे अन्न से हो, धन से हो, पैसे से हो, उनको पहनने से, वस्त्र से हो, दान दक्षिणा कुछ भी हो देने की। आपको जैसे भी अवसर मिलता है, कोई वृद्ध ऐसा असहाय व्यक्ति मिलता है, उनको कुछ न कुछ सहायता करिए। जैसे भी कर सकते हैं वो सहायता कीजिए। और अपने वृद्ध माता पिता घर में हैं, उनका सम्मान आदर तो होना ही होना चाहिए। अन्य पास पड़ोस के जो जरूरतमंद लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका भी आप सेवा सत्कार आदर सम्मान कीजिए। तो मित्रों, यह मैंने आपको एक उपाय बताया। इस उपाय को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। और सभी जातकों के लिए यह उपाय है, राहु को लेकर के आप किसी वृद्ध व्यक्ति के सेवा शुश्रूषा
अवश्य करें। और ख़ासकर जो ज़रूरतमंद हों, जो ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में जाने के कगार पे हों, उनको आश्रय दीजिए। आपका बहुत कल्याण होगा। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दूं उससे पहले आपसे निवेदन फिर करता हूं, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।